नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। सप्ताह भर के बाद आज फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षकों से जुड़ी समस्या और उनकी चाहत अपेक्षा को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। आज ही विभाग से एक फरमान जारी हुआ है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से। विभाग ने एक चिट्ठी जारी की है। अभी तक तो पिछले 6 महीने से आप सभी जानते हैं कि विभाग में ट्रांसफ़र, सामूहिक ट्रांसफ़र, थोक ट्रांसफ़र, बम्पर ट्रांसफ़र की धूप मची थी। विभाग ने खासकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दवा भी दी, इलाज भी किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शिक्षक परेशानी में थे उनके लिए एक रास्ता खोला था कि चलिए सबको ऐच्छिक ट्रांसफ़र करेंगे। क्या हुआ वो आपके रिजल्ट के सामने है। उसमें बहुतों लोगों की सुविधा मिली, बहुत लोगों को ये ट्रांसफ़र दर दे गया। किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। जो नहीं हुए परेशान आज भी हैं, बरसों से परेशान हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या दूसरी कैटेगरी के शिक्षक हों। आज नया फरमान जारी हुआ है प्रतिनियुक्ति का। अब बम्पर प्रतिनियुक्ति होगी। अभी जो शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं वो सारे 31 जुलाई तक सारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द हो जाएगी। अब नए सिरे से 1 अगस्त से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभाग ने दायित्व दे दिया है कि इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से अब शिक्षक प्रतिनियुक्त होंगे। अब वो फिलहाल सामान्यतः 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति होगी। ये प्रतिनियुक्ति जनरल नहीं है, विभाग को ज़रूरत आ पड़ी है। अब शिक्षक का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ उसमें सारा स्कूल की शिक्षकों की स्थिति ही बिगड़ी। शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी पड़ गई, खासकर विषयवार शिक्षकों की। जो ऊपर के क्लास हैं उसमें शिक्षकों की कमी तो भारी पड़ गई। तो विभाग ने एक रास्ता अपनाया। अब चुनाव सर पर है, चुनाव नज़दीक न होते जा रहा है। अब तो 1 सितंबर महीना बचा, अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने में ही विभाग अभी जो चाहे सो कर ले। ये अभी है अवसर विभाग को कि शिक्षा में सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए जो काम डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीड़ा उठाया है उसको कर दिखाएं। तो एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए मैंने पहले भी कहा था, ये फिशिंग हो रही है। शिक्षक अपना जोड़ी खोज रहे हैं या जोड़ा खोज रहे हैं। अब बहुत मिले भी हैं। कोई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर खबरें कि कोई 12,000 16,000 शिक्षकों ने जोड़ी कोर ली। अब विभाग ने उस पर विचार किया। अब 31 जुलाई तक अभी पहले से जो टारगेट था कि सबको, जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अवसर, स्वयं शिक्षक अपना जोड़ी खोजें अपने कैटेगरी के हिसाब से, विषय के हिसाब से, और सरकार उसका 3 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर दिया करेगा। एक सिलसिला ही जारी है। अब ऐच्छिक स्थानांतरण का जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो अब फिलहाल मैंने कहा था अब नई सरकार का इंतज़ार कीजिए। लेकिन ये प्रधान शिक्षकों के लिए और जो हेडमास्टर अभी नवनियुक्त हैं जिनके लिए 31 जुलाई तक समय दिया गया है सबको योगदान करना है, तो ये प्रतिनियुक्ति का लाभ इन प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक उनको नहीं मिलना है। इनकी संख्या काफ़ी न है, 35,333 प्रधान शिक्षक हैं। क्या वो सबको 31 जुलाई तक योगदान करना है। अवधि बढ़ा दी गई थी, पहले तो 21 जुलाई से 26 जुलाई था और बहुत सारे शिक्षकों ने योगदान कर लिया है और लगभग 6,000, 5,500 से अधिक प्रधानाध्यापक हैं। ये सब उत्क्रमित हाई स्कूल में इन लोगों की पोस्टिंग हुई है और प्रधान शिक्षकों की हुई है प्राइमरी में। ये बरसों से अब तो पूरी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रभारी से चल रहा है। प्राइमरी में प्रभारी, मिडिल में प्रभारी, हाई स्कूल में प्रभारी। तो चलिए ये कोई 41 हज़ार तो प्रधान शिक्षक और इनका हो गया। लेकिन ट्रांसफ़र उसमें कुछ भाग्यशाली हैं जिनको ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो मिला है, स्कूल आवंटन हुआ है, जिला प्रखंड आवंटन हुआ है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो इससे संतुष्ट हैं। अवरोध होकर सब योगदान तो कर रहे हैं। कई लोगों ने तो योगदान नहीं करने की ठान रखी है। जो सोशल मीडिया पर जानकारी मिलती है, जो लोग हमें फ़ोन करके अपनी कठिनाई बता रहे हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि अधिसंख्य कोई 100-200 लोग ऐसे होंगे जो योगदान नहीं करेंगे। लेकिन इन शिक्षकों का योगदान के बाद अभी उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग कहाँ होगी, कब होगी, फिर उनका वेतन कब से सुलभ होगा। अभी तो हुआ है कि योगदान की तिथि से उनका वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो 31 तारीख तक ज्वाइन होगा तो एक बड़ा सवाल है उनके टेक्निकल ज्वाइनिंग और शीघ्रता सिर्फ उनका वेतन मिले। जो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर बने हैं सब 40-45 के पार वाले लोग हैं।
और इसमें अधिसंख्य ऐसे शिक्षक हैं जो पोस्टिंग है उनके पहले तो उन्हें तत्काल आवास की सुविधा, ये बड़ी समस्या पड़ी है। मैं तो प्रारंभ से इस राय का हूँ कि भाई देखिए, शिक्षक चाहे प्रधान शिक्षकों का तो कैडर है हाई प्रमंडल और प्रधानाध्यापकों का कैडर है प्रमंडल, और प्रधान शिक्षक का है जिला। तो अब जिला जो आवंटन किए हैं तो वो जिला सबको सूट नहीं कर रहा है, अभी तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर अब किए हैं। तो शिक्षा में सुधार यदि करनी है तो शिक्षकों को, चाहे प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक, उनको उनके ज़िले में ही, गृह जिला में पोस्टिंग की आप सोच रखिए, तभी वो बेहतर योगदान कर पाएंगे। अभी जितनी उम्र बढ़ते जाएगी उनका दायित्व, पारिवारिक दायित्व बढ़ता जाएगा, शारीरिक अवस्था भी कमज़ोर होती है उम्र के हिसाब से। तो ऐसे शिक्षक घर से दूर रहकर वो विभाग के अनुरूप यदि शैक्षणिक योगदान देंगे का एक बड़ा सवाल है। तो चाहे वो शिक्षक हों, अध्यापक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वो नियमित वेतन वाले शिक्षक हों, अब जब तक इस सोच से ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक तो बहुत ही सराहनीय पहल की है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, ऐच्छिक स्थानांतरण की पहल करवाई, लेकिन इससे समाधान हुआ थोड़े। अब वो उसमें 60,000 70,000 का ट्रांसफ़र हुआ, उसमें भी दर्द लोग ले गए, दवा के बाद भी दर्द ही लोग महसूस कर रहे हैं अधिसंख्य लोग। इसलिए एक इस सोच के तहत ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो पोस्टिंग हुई 31 तक जो योगदान करने वाले हैं उनके लिए समस्या देर से अभी 2 महीना है। यदि आप शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सिद्धार्थ जी, अभी तो कोई नीति नियम नहीं है, लेकिन जैसे चाहे अपने विभाग को चलाया। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, इस शिक्षकों को उनके गृह जिला और गृह प्रखंड या उससे बाहर जिला में ही पोस्टिंग कीजिए, तभी आप सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, ये कोई ब्लॉक का कर्मचारी नहीं है शिक्षक। और एक चर्चा मैंने आपसे और की थी कि भाई पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्र में भाषा बोली है, वहाँ शिष्यों, खासकर प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक बनाए गए हैं, छात्रों के साथ उनकी आत्मीयता वो कैसे कनेक्ट होगा? उसकी बोली शैली सब अलग होती है। आप मिथिला वाले को भेज रहे हैं भोजपुर, गया वाले को भेज रहे हैं मिथिला, या फिर अंगिका, जहाँ तो ये सब बोली चाली भाषा जो बच्चों की होती है, तो बच्चा जो एक माँ सदृश या पिता सदृश कहिए, इमीडिएट स्कूल में उनका योगदान होगा। 1 to 5 क्या है? पौधशाला है। तो ये सोच नहीं होगी आप तक तो शिक्षा में सुधार की बात आप डंडा के बल पर रोज़ फरमान जारी करके कर रहे हैं, उससे संभव नहीं है। लेकिन चर्चा तो मैंने आपसे आज की थी ये प्रतिनियोजन के संबंध में। 1 जुलाई से डीओ को यह अधिकार दिया गया है कि भाई आप सब आकलन कर लीजिए कि किस स्कूल में शिक्षक अधिक हैं, किस स्कूल में विषय के शिक्षक कम हैं, इसका आकलन कीजिए। और जहाँ शिक्षक कम है, विषय की शिक्षक कम है नहीं है, वहाँ प्रतिनियोजन के आधार पर आप पोस्टिंग कीजिए समीप के स्कूल के लोग को। वो 160 दिन की बात हुई अभी, नहीं 180 मैंने 6 महीना के लिए पोस्टिंग होनी है अभी। अब फिर ज़रूरत होगा आगे किया जाएगा। और जो अभी तक प्रतिनियोजित हैं उस सबको रद्द कर देना है। जहाँ ज़रूरत डीओ महसूस करेगा वहाँ नए सिरे से ये प्रतिनियोजन का काम होगा। मुझे लगता है कि कोई 1000 से अधिक स्कूल में शिक्षकों की कमी पड़ गई है। लेकिन और तो और बात है, अभी मिडिल स्कूल चल रहा है प्रभारी से, उसका क्या होगा? जैसे अपने प्राइमरी स्कूल बरसों से खाली पड़े, प्राइमरी स्कूल प्रधान शिक्षक भेज दिए हैं बहुत जगह, अब उनको प्रभार लेने में और देने में आनाकानी परेशानी हो रही है। इसमें भी सख्ती दिखानी चाहिए। आखिर जो प्रधान शिक्षक या हेडमास्टर आप जहाँ पोस्ट किए हैं योगदान करना है, तो वहाँ ये भी एक सख्ती होनी चाहिए। उसका अकाउंट फलना चिलना जो कुछ होता है। और फिर इसी तरह से जो पुराने राजकीयकृत विद्यालय थे जो इंटर स्तरीय हो गए, वो तो अधिसंख्य स्कूल अभी प्रभारी से काम हो रहा है। वहाँ छात्र अधिक हैं, शिक्षक कम हैं, तो वहाँ की समस्या कैसे दूर होगी? जो पुराना स्कूल है, आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना दिए, वहाँ तो हेडमास्टर बना दिया। लोग पुराने स्कूल हैं, वहाँ क्या पाप किया है? और उसकी दशा जहाँ की अभी सारे कंपटीशन की जो परीक्षा होती है इन्हीं पुराने स्कूलों में होती है। तो उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखना तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी। अब वो स्कूल के बारे में अभी आपकी सोच नहीं है। मैं तो कई स्कूल कैसे बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ जहाँ विषयवार शिक्षकों की कमी है, छात्र अधिक है। वहाँ तो छात्र अनुपात सच पूछिए, जो शिक्षकों की संख्या है वो हिसाब से तो स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है। परीक्षा भले ले रहे हैं लोग, तो ये 6 लाख शिक्षक और फिर
6 लाख शिक्षक और 75 हज़ार से अधिक स्कूल। ये समस्या तो आज भी योगदान से, फिर प्रतिनियुक्ति से, सामूहिक स्थानांतरण जिसको आप कहते हैं, अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र से, अब तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का विंडो बंद हो गया, लेकिन अभी चल रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का दौर। अभी 31 जुलाई तक ये भी होगा। और मैं रोज़ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर खोज कर रहे हैं शिक्षक, मिल भी रहे हैं, लेकिन संख्या जब 6 लाख है, उसमें Tier 1 Tier 2 विशेष शिक्षक यही लोग न दे रहे हैं। Tier 3 वाले को भी बहुत सारे लोगों ने योगदान नहीं किया था, या जिसका जिला ट्रांसफ़र हुआ, स्कूल में पोस्टिंग हुई, सबों के लिए आदेश हुआ है कि सबको 31 जुलाई तक योगदान कर लेना है हर हाल में। क्या है कि 1 अगस्त से DO जो हैं अपने सभी स्कूल का हिसाब किताब लेंगे कि शिक्षकों का, कि कहाँ कमी है और कहाँ ज़्यादा हैं, तभी तो डेप्यूटेशन का काम होगा। और जो डेप्यूटेशन वाले शिक्षक हैं उनका वेतन और हाजिरी सब उसी स्कूल से बनना है। ये सब ई पोर्टल में वो व्यवस्था सब कर दी गई है। यहाँ तक कि प्रशिक्षण में भी जाएंगे तो उसी अपने ई पोर्टल से ही अपनी हाजिरी बनाएंगे। ये एक नया मॉड्यूल उसमें डाला गया है। तो कुल मिला कर अब बीते महीनों में जहाँ ट्रांसफ़र की धूम रही, अगस्त महीने में डेप्यूटेशन की धूम होगी, मास डेप्यूटेशन। तो शिक्षा में सुधार के लिए यही सब तो हो रहा है। अब विभाग में शिक्षा में सुधार हो रहा है कि शिक्षक परेशान हैं, ये आप खुद सोचिए। शिक्षक की परेशानी दूर हो रही है कि सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को समय रहते शिक्षा में सुधार करना है, तो मैं समझता हूँ यही, जो बहुत नज़दीक से स्कूल की वर्किंग, स्कूल के शिक्षकों की परेशानी मैं देखता हूँ। तो एक समेकित रूप से ये सोचिए, जैसे आपने ऐच्छिक स्थानांतरण का एक ऑप्शन दिया तो आपने देखा ना 1,90,000 आवेदन आ गए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया तो आपने देखा ना हज़ारों की संख्या में। तो ये 20,000 से अधिक किस तरह के आवेदन नहीं आने वाले हैं, ये भी करना होगा। लेकिन भला एक पूरी व्यवस्था इसी रूप में करनी होगी कि भाई शिक्षक को उसके घर के समीप का प्रखंड और जिला दीजिए, तभी ये समाधान संभव है। और वेतन के लिए जो परेशानी हुई, अभी विशिष्ट शिक्षकों की महीनों इंतज़ार करना पड़ा। अभी नए जो हेडमास्टर और हेड टीचर जो हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनको नए विद्यालय में योगदान के बाद उनका वेतन, टेक्निकल ज्वाइनिंग और शीघ्रातिशीघ्र हो। मुझे याद है के पाठक का समय, उन्हें तो ऐसी पहल की थी कि फर्स्ट 8 दिन में वेतन मिल गया था। तो ये क्यों विभाग में ऐसी शिथिलता हो रही है, जो विभाग के ACS को यहाँ तक सख्त हिदायत देनी पड़ी कि भाई पहले शिक्षक का वेतन बांटो, तब तुम्हारा कर्मचारी और जो अधिकारी वेतन बांटने वाला है उसका लिया करे। ऐसी स्थिति ही क्यों आवे? सिस्टम में सुधार होना चाहिए। सब कुछ ही शिक्षा कोष पर जब हो रहा है तो वेतन की सुविधा भी समय से नियमित 5 तारीख तक तो कम से कम वेतन दीजिए शिक्षकों को। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल करनी होगी। नियोजित शिक्षक थे, उनकी परेशानी थी कि भाई आप पंचायत निकाय, नगर निकाय के माध्यम से देते हैं। अब तो उनके भी समाधान का आप उपाय कर रहे हैं। एक परीक्षा हो गई, फिर और परीक्षा होगी, 2 और होगी। लेकिन देखिए, तभी मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या अंत तक भी 40-50 हज़ार रही जाएगी, जो जिस रूप में बहाल हुए उसी रूप में रिटायर होंगे। आज मैं विशिष्ट शिक्षकों की या प्रधान शिक्षक जिसको योगदान किया, या फिर योगदान के साथ वो पुरानी सेवा से उनका इस्तीफा, तो पुरानी सेवा की गणना, उन्हें सेवानिवृत्तता नहीं मिलनी चाहिए क्या? 8 साल के कार्य अनुभव पर आपने हेडमास्टर बना दिया, हेड टीचर बना दिया। ये कहाँ का फरमान जारी हो रहा है? जैसे विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता। आप फिर इसी तरह से प्रोन्नति की बात, अभी तो हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गया है कि वे स्नातक शिक्षकों को भी आप वेतन प्रोन्नति सब दीजिए। तो कई ऐसे मसले हैं जो विभाग जूझ रहा है, उलझन में है। लेकिन विभाग ने शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों की कमी दूर करने, और अब तो जो चर्चा हो रही थी अभी कि Tier 4 की वैकेंसी आने वाली है, अभी वैकेंसी का इंतज़ार हो रहा है। और उसमें ACS ने कहा है कि इस बार तो हम लोग सब्जेक्ट टीचर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो सब्जेक्ट टीचर की कमी है। और तो अब उसके लिए भी डिमांड है कि स्टेट की परीक्षा पहले हो जानी चाहिए थी, वो भी अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो कुल मिला कर जो राहत देने के नाम पर जो विभाग की पहल है, मुझे लगता है इससे क्षोभ असंतोष ही ज़्यादा पनप रहा है। और शिक्षकों के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षक आप टोटल मार्किंग करेंगे तो ये पूरा शैक्षणिक सुधार के नाम पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, चाहे जैसे भी जो भी मॉडल में किया गया हो,
इसे मुश्किल से पास मार्क विभाग को मिलेगा, यही मेरा आकलन है। इसलिए अंत में फिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो परेशानी है वो, और जो पुराने स्कूल हैं राजकीयकृत, जहाँ संख्या अधिक है और जहाँ स्थापित बड़े विद्यालय हैं, वहाँ तो भी ये प्रभारी प्रधानाध्यापक से काम चल रहा है, ये कहाँ कैसे सुधार होगा। और वहाँ शिक्षकों की कमी तो तत्काल दूर करनी है। तो चलिए, आपने अभी डेप्यूटेशन का रास्ता अपनाया है। कुल मिलाकर फिर एक बार सोचिए, विभाग को यदि सचमुच में सही दिशा में ले जानी है तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी नीति शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के समीप के प्रखंडों में या जिला में तो होना ही चाहिए। ये सोच से जब तक स्कूल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति नहीं बनेगी, रवैया नहीं अपनाया जाएगा विशेष परिस्थिति में भी, तब तक शैक्षणिक सुधार की जो परिकल्पना है वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। टोटल ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप कमेंट कीजिए। कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए, ताकि शिक्षकों की समस्या और विभाग के कामकाज पर जो मैं हमेशा भी चर्चा किया करता हूँ आपके लिए, ये आपको चर्चा अच्छी लगी, आप अपने लोगों के बीच अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।